वो अध्यक्ष महोदय करके शहर का काम तो गिना देते, लेकिन शहर तो आज भी खड्डे में है। एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा, जैसा आप बोल रहे हैं कि जो गरीब घर का लड़का है जो रास्ते पर अपना काम कर कर अपना पेट पालता है, इन लोगों के लिए नगर पालिका कोई ऐसी जगह बनाए, इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? जैसा कि अभी आपने कहा कि भिवंडी शहर में आमदार हो, खासदार हो, नगर पालिका हो, हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के ही लोग आए। कांग्रेस ऑलरेडी भिवंडी शहर को आमदार, खासदार, नगर सेवक, मेयर दे चुकी है, मगर स्थिति आज भी वैसी ही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं दादर में तिलक भवन में। भारत जोड़ो यात्रा, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, ये जो स्लोगन लेकर राहुल गांधी जी, जो कि तकरीबन 3500 किलोमीटर वो पैदल चलकर भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने शुरुआत की और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया, उसी को लेकर जो भिवंडी शहर के सुल्तान सिद्दीकी साहब हैं, उससे वो इतना प्रभावित हुए कि पहले वो एनसीपी में थे, उन्होंने एनसीपी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया और आज यहाँ पर उन्होंने नाना पटोले साहब के हाथों से कांग्रेस में प्रवेश किया है। तो चलिए दिखाते हैं उनकी कुछ झलकियां और बात करते हैं नाना पटोले साहब से और सुल्तान सिद्दीकी से कि वो क्या सोचकर उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया है और किस तरह से भिवंडी का वो विकास पर काम करेंगे। उन्हें आज कांग्रेस में प्रवेश किया, इसलिए सुल्तान सिद्दीकी और उनके पूरे साथियों को मैं बहुत बधाई देता हूं। इस पार्टी प्रवेश में सुल्तान सिद्दीकी के साथ साथ अलग अलग फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले एजुकेटेड लोग भी शामिल हुए, जिसमें वसीम मोमिन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर एंटरप्रेन्योर हैं, मोहम्मद फैयाज़ अंसारी डिस्ट्रिक्ट सेल एग्जीक्यूटिव हैं, अबरार अहमद सप्लाई चेन प्रोफेशनल हैं, आरिफ शेख इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, नईम अंसारी इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हैं, शाहिद अंसारी एमआर हैं, साजिद शेख एमआर हैं, सुनील यादव ट्रांसपोर्टर हैं, नोहिन पावले लेडी सोशल वर्कर हैं। इसके अलावा तकरीबन सैकड़ों लोग आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। और भिवंडी ये ऐसा एक शहर है और भिवंडी विधानसभा हो या लोकसभा हो, ये हमेशा कांग्रेस के पक्ष में रही है। सुल्तान सिद्दीकी और उनकी टीम आने के बाद अब वो मजबूती से कांग्रेस का गढ़ वहाँ पे मजबूत होगा, यही मैं आप लोगों से वादा कर, आप लोगों को इस धारा में आने के बाद आप उसको और मजबूती से आगे ले जाओगे और कांग्रेस की जीत हासिल करवाओगे। भिवंडी शहर से बहुत सारे लोग आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, तो कांग्रेस पार्टी किस तरह भिवंडी शहर पर काम करने वाली है और किन किन मुद्दों पर काम करने वाली है? देखो, आपने देखा होगा कि भिवंडी से लेकर नांदेड़ तक कई कार्यकर्ताओं ने, कोई एनसीपी के है, कोई वंचित बहुजन आघाड़ी के है, बीजेपी के है, कई कार्यकर्ताओं ने अभी यहाँ पे प्रवेश किया है और सब अपने अपने क्षेत्र में शक्तिशाली लोग हैं। जैसे भिवंडी शहर से सुल्तान सिद्दीकी अपने कई साथियों के साथ जिन्होंने आज कांग्रेस में प्रवेश किया। कांग्रेस एक इस देश की मुख्य धारा की पार्टी है जो सर्वधर्म समभाव को हमेशा मानती आई है और उसको पूरा करते आई है। देश की संविधान के बारे में हमेशा उसकी रक्षा की भूमिका कांग्रेस ने रखी है। और आज जो देश में हालात है, बीजेपी जिस तरह से धर्म और जाति के आधार पर देश के लोगों में बंटवारा कर रही है, देश को तोड़ रही है। मणिपुर का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारी देश की तहजीब ये सिखाती है कि महिलाओं को एक सम्मान हम करें, लेकिन मणिपुर में जिस तरह से
महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, उनको जलाया जा रहा है, हजारों महिलाओं को, लेकिन देश का प्रधानमंत्री उसमें कुछ भी मध्यस्थी नहीं कर रहे। तो स्वाभाविक है कि देश के युवा और युवतियों में कांग्रेस के बारे में जो विश्वास है, विश्वास बढ़ते जा रहा है और आज बड़े पैमाने में कांग्रेस में उनका प्रवेश आपने देखा है। रोज़ कांग्रेस में बड़े पैमाने में युवाओं का कांग्रेस में आना बड़ी तादाद में शुरू हो चुका है। और रहा भिवंडी शहर के बारे में, भिवंडी शहर हमारा पावरलूम का शहर रहा है। आज करोड़ों रुपया रेवन्यू महसूल जो राज्य सरकार में आता था, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से वहाँ के रोजगार भी ख़त्म हो गए, राज्य की तिजोरी में आने वाला रेवन्यू ख़त्म हो गया। जो कपास किसानों को 2 पैसा ज़्यादा मिलता था वो किसान भी बर्बाद हो चुका है। इसलिए किसान विरोधी और छोटे व्यापारियों के विरोध में बीजेपी है, ये स्पष्ट हो चुका है और कांग्रेस इसकी पूरी रक्षा करेंगी। ये भूमिका हमने भिवंडी वासियों को दिया है। सर, भिवंडी शहर में आज भी अगर देखा जाए तो एजुकेशन को लेकर, रोड को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर, यहाँ तक कि पानी को लेकर आज भी भिवंडी शहर वैसे का वैसा ही है जैसा 20 साल पहले था। कोई उसमें तरक्की देखने को नहीं मिल रही है। तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए क्या कर रही है? देखो, आपने शहर में महानगर पालिका ये कांग्रेस की थी, लेकिन राज्य में सत्ता बीजेपी की थी और इसलिए भिवंडी शहर के विकास के लिए उन्होंने रोक लगाई और जो कुछ विकास पहले के समय जो भिवंडी का हुआ था वो कांग्रेस ने किया था, ये भिवंडी की जनता को भी पता है। लेकिन आज भिवंडी शहर की जो दुर्गति की है, मैं उस दिन भी भिवंडी आया था, मैंने उसमें जाहिर स्पीच में हमने कहा कि भिवंडी को पूरा अच्छा बनाने की जवाबदारी ये कांग्रेस पार्टी की है। हमने वादा किया है, भिवंडी के उस भूमि पे आकर हमने वादा किया है और हम पूरा करेंगे और लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा। भिवंडी का सांसद भी कांग्रेस का बनेगा, भिवंडी के दोनों एमएलए भी कांग्रेस के बनेंगे और महानगर पालिका भी कांग्रेस के, और महाराष्ट्र और देश में सरकार कांग्रेस की आना ही है। और भिवंडी के विकास का जो सपना भिवंडी की जनता ने देखा है उसको पूरा करने का कांग्रेस वादा करती है। पिछले बार देखा गया कि कांग्रेस के 47 नगर सेवक चुन के आए थे, इस बार आप कितना उम्मीद? तो इससे ज़्यादा आएंगे। गए बार से स्थिति आज बदल चुकी है और हम ज़्यादा से ज़्यादा नए चेहरों को टिकट देने वाले हैं। हम नई जनरेशन को टिकट देंगे जो कि उनको एक काम करने की जो उनमें इच्छा है और जो उनकी सोच है। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर, विविध क्षेत्र में काम करने वाले युवा लोग यहाँ पर आए हैं। तो स्वाभाविक है कि ऐसे बच्चे जब एक पार्षद बनकर वहाँ जाएंगे तो भिवंडी शहर के विकास के लिए लोग भी उनको आशीर्वाद देंगे और गए 47 से भी ज़्यादा पार्षद भिवंडी महानगर पालिका में कांग्रेस के चुन के आएंगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि भिवंडी शहर में आमदार हो, खासदार हो या नगर पालिका हो, हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के ही लोग आए। कांग्रेस ऑलरेडी भिवंडी शहर को आमदार, खासदार, नगर सेवक, मेयर दे चुकी है, मगर स्थिति आज भी ऐसी है। उसके बारे में हमने कहा कि जब हमारे सुरेश तावरे जी जब हमारे वहाँ के सांसद थे उस समय और हमारे एमएलए रशीद साहब जब थे तब भिवंडी की स्थिति उस समय की, लेकिन राशिद साहब और तावरे साहब जाने के बाद ये 10 साल में जिस तरह की परिस्थितियाँ भिवंडी की बनी है वो ये 10 साल में हुई है। रहा महापौर का बात, तो हमने पहले ही शुरुआत में कहा कि राज्य में हमारी सरकार न होने के वजह से जो स्थितियाँ बनी थी और फिर हमारे कुछ पार्षदों को जिस तरह से तोड़ा गया है, पूरी उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिगाड़ने की जो कोशिश बीजेपी और कुछ दलों ने की है वो भिवंडी की जनता जानती है। और मैं इसलिए शुरुआत में कहा कि कांग्रेस पूरा वादा करते कि भिवंडी को जो सपना भिवंडी की जनता ने देखा है उसको पूरा करने का वादा कांग्रेस करती है। जावेद भाई, आज आप लोगों ने जिस तरीके से पार्टी में प्रवेश किया है और नए लोगों को, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सबसे पहले तो मैं सुल्तान सिद्दीकी की पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जो आज प्लेटफॉर्म चुना है, सही समय पे
सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है। जो सुल्तान सिद्दीकी ने फ़ैसला लिया है वो उनके हित के लिए, उनके फ़ायदे के लिए, शहर के फ़ायदे के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसी तरीके से सभी लोगों को सीख लेना चाहिए कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है, ना कि छोटी मोटी जो शहर के अंदर पार्टियां हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा सभी को कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबके सब एक प्लेटफॉर्म पे आके कांग्रेस का दामन थामें और कुछ सीख लें सुल्तान जैसे लोगों से। और यहाँ उनकी जो टीम आई है, इन सभी लोगों से सीख लेना चाहिए कि आज देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, उसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। तो हम लोग यहाँ वहाँ जाने के बजाय सीधा हम कांग्रेस के हाथ को हाथ मिला के जोड़े और उसको मजबूत करें ताकि देश भी बचे, शहर भी बचे। जिस तरीके से आज भाजपा सरकार पूरे देश के अंदर काबिज है, उसको भगाने का काम अगर कोई कर सकता है तो हमारे देश के नेता राहुल जी कर सकते हैं। महाराष्ट्र के जो नेता हैं हमारे नाना पटोले जी हैं, नसीम खान जी हैं, ये सब लोग मिल के मेहनत कर रहे हैं। और मैं यही चाहूँगा कि भिवंडी से जिस तरीके से लोग जमा हो के आए हैं, हर शहर से लोग आवें और ज़्यादा तादाद में कांग्रेस का सपोर्ट करें। बस इतनी बात बोल के फिर एक बार मैं मुबारकबाद देता हूँ और सुल्तान की पूरी टीम को और धन्यवाद बोलता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सुल्तान भाई, आप पहले एनसीपी में थे, एनसीपी में छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन करना, ये फैसला कैसे आया? देखिए, ये तो सोचने वाली बात है कि आप पत्रकार होके मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं। आज भिवंडी की स्थिति एनसीपी के रहते हुए भी क्या थी? सरकार में राष्ट्रवादी होने के बावजूद भी शहर के अंदर हमारे, आप भिवंडी के रहने वाले, एक काम बताइए। मैं जब तक था, मैंने अपने माध्यम से मैंने लेटरबाजी अपने वरिष्ठों को, हमारे अध्यक्ष को, सबको शहर के मुद्दे के बारे में मैंने जानकारी दी, लेकिन किसी भी तरीके का उसके ऊपर काम नहीं हुआ। और छोड़ने की वजह यह है कि राष्ट्रवादी के अंदर देखो, आदरणीय पवार साहब के मैं भी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, पूरा देश इज़्ज़त करता है। और भिवंडी के अंदर जो सोहेब गुड्डू साहब थे हमारे, जो कांग्रेस में थे, उन्हीं को हमारा अध्यक्ष बना के भेज दिए। तो वो चीज़ मुझे नागवार लगी और मुझे वो ठीक नहीं लगा, क्योंकि राष्ट्रवादी के अंदर हमने बहुत मेहनत और बहुत लगन से काम किया था और जिसका विरोध हम कर रहे थे उन्हीं को हमको हमारा अध्यक्ष बना के भेज दिया। पार्टी के लिए काम कर रहे थे तो किसी व्यक्ति के लिए क्यों ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी अगर गलत फैसला ले लेगी तो उसके लिए हमने बातचीत किया, लेकिन पार्टी उसी के ऊपर अटल रही, इसलिए हमने हटना मुनासिब समझा। कैसा लग रहा है? देखिए, आए तो मेरे हिसाब से ये भी कम लोग हैं, और जब अगर भिवंडी शहर के अंदर अगर प्रोग्राम होगा तो ये सैकड़ों की तादाद थी, वहाँ हज़ारों और लाखों की तादाद होगी। और लास्ट टाइम तो आपने देखा एक माइनॉरिटी शहर का माइनॉरिटी प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें 15,000 पब्लिक थी। टाइम मैं नाना भाऊ पटोले साहब के साथ में बैठ के हमने शहर के बारे में कुछ चर्चा किया था, तो मैंने उनको बताया कि शहर के अंदर हमारे क्या मामला चल रहे हैं। लीडरान सैकड़ों से ज़्यादा है, सैकड़ों से ज़्यादा होने के बाद भी वहाँ के अधिकारी, कॉरपोरेशन के अधिकारी, वो किसी भी तरीके के अधिकारी पकड़ लो, वो एक मनमानी तरीके से काम करते हैं, जो कि लोगों के अंदर, वहाँ भिवंडी के अंदर खास करके किसी लीडर ने किसी को गाइड नहीं किया कि तुम डरो मत, हम हैं, तुम अपना काम करो। लेकिन एक डर का माहौल बनाया गया अधिकारियों से बात करने, अधिकारियों से बात करो तो 353 लग जाता है। तो इस तरीके का माहौल वहाँ पे भिवंडी शहर में बनाया गया है और वो माहौल को हम इंशाल्लाह ज़रूर तोड़ेंगे। अभी आप जो पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि हम शहर के मुद्दों पर बात करेंगे, किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं और किन मुद्दों पर काम करने वाले हैं वो बताएं। बेशक आपको बता रहा हूँ, हमारे जो शहर के अंदर बड़े बड़े दिग्गज नेता है, वो अध्यक्ष महोदय करके शहर का काम तो गिना देते, लेकिन शहर तो आज भी खड्डे में। 2018 में 17 में जो 52 रोड पास हुआ था, वो रोड का तो काम चल ही रहा है। आप जनता, भिवंडी की जनता से पूछ के बताइए, क्या वो इस वक्त 2023 में खुश है शहर के कामों से? कोई नहीं बता सकता है कामों से खुश है। और अभी अभी तो आप लोगों ने भी देखा कि डीपी प्लान कॉरपोरेशन में आ गया है, मास्टर प्लान का, उसमें कई गरीबों के घर टूट रहे हैं, क्या उसको मुआवजा मिलेगा उन लोगों को? इस तरीके की बात मैंने नाना भाऊ के सामने रखा है और पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि उसके लिए मुआवजा दिया जाएगा। और जो एक कॉरपोरेशन में एक रूम में बैठ के जो डीपी प्लान, जो मास्टर प्लान का जो प्लानिंग किया गया है, उसको हम तोड़ेंगे। तो डीपी प्लान जो भी आया है नगर पालिका का, आप उसके खिलाफ में हैं या उसके सपोर्ट में? नहीं, मैं उसके खिलाफ में इसलिए रहूँगा, जहाँ लोगों को 40 फीट का रास्ता बहुत होता है चलने के लिए, वहाँ पे 120 फीट कर दिया गया है।
तो ये मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, क्योंकि लोगों का रोज़गार, वहाँ के रहने का घर, ये सारी के सारी चीज़ें तोड़ी जा रही है। और एक और बात, आपके जो पत्रकार महोदय है, ये खुद एक आम पड़े में रहते हैं और उनका बचपना गया है, इनकी पूरा का पूरा घर चला जा रहा है। तो मैं ही नहीं विरोध में हूँ, मेरा शहर भी विरोध में है, आप पत्रकार महोदय आप भी विरोध में हो। डेवलपमेंट कैसे होगा वही तो पूछ रहा हूँ। डेवलपमेंट अगर हाँ। तोड़ने नहीं दिया जाएगा और रोड को चौड़ा नहीं किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन अगर इजी नहीं होगा तो फिर मामला कैसे हल होगा? देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, देखो ग्रामीण से म्यूनसिपाल्टी हुआ, म्यूनसिपाल्टी से कॉरपोरेशन हुआ, 2002 में कॉरपोरेशन आया, 2023 चल रहा है। क्या शहर के लीडरान ने कॉरपोरेशन से पूछा कि 23 साल भाई 20 साल में आप लोगों ने क्या किया 2 ब्रिज के सिवा? इस मुद्दे में हमने भी बात किया, लेकिन जो अभी सत्ता, जो वहाँ पे मेन बड़े अधिकारी में बैठे, उनका काम है पूछना कि 20 साल में कॉरपोरेशन ने क्या किया। यह हमारा काम नहीं है, और जब हम आएंगे तो पूछ के भी दिखाएंगे और डंका बजा के भी दिखाएंगे। टीपी प्लान में सुल्तान भाई किसी तरह की मौजे की बात हुई, इसके बारे में कुछ पता चला? नहीं, देखो मौजे के बारे में बात नहीं हुई है, और कॉरपोरेशन ने किसी भी तरीके का मौजा देने का ऐसा कोई वादा भी नहीं किया है। अभी हाल ही में आपने 3 दिन पहले देखा होगा, मैंने सुदाम जादव और उनकी टीम को एक अतिक्रमण करते हुए रोका था, क्योंकि मैंने वहीं बात रखा, क्योंकि वहाँ पे 2 चीज़ें हो गई, तराजू नीचे ऊपर हो गया था, बैलेंस होना चाहिए था। तैयब मस्जिद के पास आप लोगों ने देखा होगा कि 10 फीट एक गेट का छोड़ दिया गया एक सोसाइटी का, और एक अनवर नाम का लड़का जो उचित पाड़े में रहता है, उसका पूरा का पूरा उसका रोजगार उसका गाला जा रहा है। तो ये कॉरपोरेशन गलत कर रही है मेरे नज़र में। अतिक्रमण अगर होता है और डीपी प्लान अगर आता है और करते हैं तो फिर वो कोई भी हो, वो तो सबका अगर तोड़ रहे हैं तो फिर सबका टूटना चाहिए। तो बिल्कुल उनको रोजगार का जरिया भी बताना चाहिए। कॉरपोरेशन अगर डीपी प्लान के अंदर अगर किसी तरीके की कार्रवाई करती है, तो जो बंदा, देखो वो अंबानी का लड़का नहीं है जो वहाँ पे रह रहा है, जिसके ऊपर कॉरपोरेशन कार्रवाई करने आ रही है, वो एक गरीब घर का लड़का है, रोजगार के लिए बैठा है, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए बैठा है। अगर उसके ऊपर आप डीपी प्लान का मामला डाल दोगे तो कैसे चलेगा? एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा, जैसा आप बोल रहे हैं कि जो गरीब घर का लड़का है, जो रास्ते पर अपना काम कर कर अपना पेट पालता है, इन लोगों के लिए नगर पालिका कोई ऐसी जगह बनाए, इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? देखिए ये सवाल तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा कि आप जो स्थानीय अभी जो 8% जो MLA उनसे अगर पूछेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरा मानना ये है जिस अनवर की मैं बात कर रहा हूँ, उचित पाड़े में रहने वाला, अपने वो पुरखों की ज़मीन बेच कर आके उसने वो गाला खरीदा था और वो टूटने की बारी आ गई। और वही लड़का एक टाइम MLA जीतने के बाद वो बम फोड़ रहा था खुशी के मारे कि हमारे रईस शेख साहब जीत गए। आज आप लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, शामिल होने की वजह क्या है और आपको कैसा लगा? बेसिकली क्या है कि सुल्तान भाई भिवंडी में आपने देखा कि हर सोशल मुद्दे पे बोलते रहते हैं, बेबाक होके बोलते हैं, जो मुद्दा होता है उसको खुल के बोलते हैं। तो हम सुल्तान भाई से जुड़े थे, तो सुल्तान भाई के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। कांग्रेस पार्टी, जैसे नाना पटोले साहब ने बोला कि कांग्रेस पार्टी निष्पक्ष होकर पर्टिकुलर एक सोसाइटी या एक समाज को के लेके काम नहीं करता, वो सबको लेके करता है। तो हम समझ रहे कि ये एक अच्छा मंच है कि जहाँ पे हम एक देश बना सकते हैं, एक सुरक्षित देश बना सकते हैं। जो आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है, चाहे एक काम करने वाला हो, चाहे एक रोड पे ठेला लगाने वाला, तो जो आज की डेट में सबके अंदर में भावना है कि इनसिक्योरिटी का, तो वो लगता है कि शायद हमारे जो कांग्रेस के साथ में चल के वो हम वो अचीव कर पाएंगे। आज हर एक आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, चाहे नॉर्मल वो अपने जॉब ड्यूटी पे जाना चाहता है या छोटा सा ट्रैवल लोकल ट्रेन में भी करता है, तो आज हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार आए और उसके साथ हमको एक सुरक्षित देश मिले। पार्टी में हमने प्रवेश किया है, हमारे सुल्तान भाई हैं, इन्होंने हम सबको मोटिवेट किया। जो आज यूथ है हमारे भिवंडी का, यूथ को आज भिवंडी के अंदर कोई नेतृत्व अच्छा नहीं है, सब लोग अपना अपना ही देख रहे हैं। सुल्तान भाई लोगों के बारे में सोचते, लोगों के लिए करने के लिए मौका ढूंढ रहे थे, उनको आज मिला, तो इसलिए हम सब उनके साथ में आज जुड़े हैं। फिलहाल तो सुल्तान भाई के नेटवर्क के लोग काम कर रहे हैं फिलहाल अभी। अब वो एक यूथ के हिसाब से काम करे, नई जनरेशन के साथ काम करे, क्योंकि आज के तारीख में न्यू जनरेशन के साथ काम करना ज़्यादा बेहतर है। और सुल्तान भाई काबिल है और लोगों के अच्छा काम करे, भले के लिए काम कर दे, तो उनके नेटवर्क में काम करना चाहते हैं, उनके साथ में जुड़े रहना चाहते हैं।